See, so hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of past paper. Past paper के अराउंड 2-3 क्वेश्चन और है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 भी हमने कर लिया। अच्छा 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन करके हमारे पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देन वो MTV सजेस्टेड बचेगा, बट एटलीस्ट पास्ट पेपर के ख़त्म होके हमको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएंगे कि शेयर बेस्ड पेमेंट में एक्चुअली में है क्या। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2016, 100 एम्प्लॉयज़ है, नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं 500, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू। अब ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय, तो ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्विंग कंटिन्यूसली 3 ईयर फ्रॉम वेस्टिंग डेट प्रोवाइडेड। देखो अभी क्या है कि ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्विंग कंटिन्यूसली 3 ईयर प्रोवाइडेड शेयर प्राइस जो है 70 और अबव। वो तभी होगा जब शेयर प्राइस 70 और अबव है, राइट। तो अगर वो हो 70 अबव, ऐसा उनका मानना है, राइट, ऐसा उनका मानना है कि 70 अबव हो जाए। फिर द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, वो है 96, राइट, वो 96 है। 31/17, 94 31/18 और 90 31/19, और यही है मतलब कि 31/19 में 70 अबव, ओके ये 90 हो रहा है, राइट। एंड शेयर प्राइस एट दी एंड, ओके शेयर प्राइस एट दी एंड, शेयर प्राइस, और ये बोल रहे शेयर प्राइस एट दी एंड 70 और अबव रहे तो 18-19 तक 3 साल तक कंटिन्यूसली जाएगा। पर अगर नहीं रहा, ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि 70 अबव हो जाए, पर ये निकला 69 रुपये। अब क्या करें? तो ऐसे कैसे शेयर प्राइस, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्चुअली सेटिस्फाइंग, एक तो ये था कि एस्टिमेट कि 96 94 ये एस्टिमेशन है, वो 90 एक्चुअल है, एंड शेयर प्राइस एट द एंड वो भी 69 रुपीज़ निकल रहा है। कंप्यूट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले आप इधर ओपन करो अपनी PDF और रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। द कंप्यूट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर एंड शो एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट एंड ESOP आउटस्टैंडिंग टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट और ESOP आउटस्टैंडिंग। अब कंपेंसेशन अकाउंट, तो कंपेंसेशन अकाउंट से ESOP में ट्रांसफ़र हो जाए, और ESOP हमारा एक तरीके से गुल्लक है, खैर वो हम करेंगे ही। अब देखो इधर कंडीशन सेटिस्फाई होना था कि द ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्विंग कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर प्रोवाइडेड अगर 70 अबव रहे, और 70 अबव रहा नहीं तो सर्विस कंडीशन 3 साल है, और मार्केट कंडीशन जैसे शेयर प्राइस जो है नॉट लेस देन 17, पर इधर 69 रहा, तो एक्चुअल वेस्टिंग तो नील हो गई। मतलब देखा जाए तो बाद में एक्चुअल वेस्टिंग आपकी नील हो गई। जब आपकी एक्चुअल वेस्टिंग नील हो गई है तो एक शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, राइट, और जो कि इधर हो रहा है, तो उन्होंने लिखा कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक्चुअल वेस्टिंग नील हो जाएगी। तो देखो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक्चुअल वेस्टिंग हो जाएगा नील, राइट। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक्चुअल वेस्टिंग हो जाएंगे नील, ठीक। तो एक एंट्री होगी जिससे ESOP का पूरा पैसा रिजर्व में चला जाएगा। तो देखो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। सी पहले बात करते हैं 16-17 की, राइट, पहले बात करते हैं 16-17 की। अब इसमें देखो एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द कंडीशन 196 देके रखा। अब इसमें ये आगे नहीं देख रखा कि आगे आप कितना और, राइट, कितना और उम्मीद कर रहे हो। तो उन्होंने 96 लिया और 500 मल्टीप्लाई किया, उसको 12 फेस वैल्यू क्या, फेयर वैल्यू अगर मैं बोलूँ, टू बी ऑनेस्ट फेयर वैल्यू बोलना चाहिए इन द सेंस फेस वैल्यू के, राइट, ठीक है। तो 96, राइट, 96 है, 96 इंटू 500 इंटू 12, ये हो गया 5,76,000। अब डिवाइड बाय 3 कर दो तो 1,92,000, ठीक है, 1,92,000। नोट करना इसमें ये नहीं बोल के रखा है कि आगे कितने लोग जाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा 1,92,000। अब 17-18 की बात है, 16-17 हो गया, 17-18 में 94 है, वही 94 इंटू 500 और इंटू 12, 5,64,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करा
3,76,000 माइनस 1,92,000, ये हो गया 1,84,000, दूसरा 1,84,000 राइट। और 18-19 90, वो तो एक्चुअल में इतना ही निकला, 90 इंटू 500 ऑप्शन इंटू 12 फेयर वैल्यू 5,40,000, उसमें से 1,92,000 माइनस 1,84,000, 1,64,000, ये हो गया हमारा। तो देखो ये 1,64,000 आ गया। अब दो अकाउंट बनते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले भाई हर एक एक्सपेंसेस को पीएनएल में डालना पड़ता है हमें, तो उस बार का खर्चा तो पीएनएल में डालो, इनफैक्ट आउटस्टैंडिंग भी यही है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस टू ईसॉस और पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, तो पहले टू ईसॉस हो जाएगा और बाय पीएनएल हो जाएगा, और ये हर साल का देगा। और इधर ईसॉस में बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और फिर टू बैलेंस सीडी राइट। फिर आता बाय बैलेंस बीडी जो भी 1,92,000 रहेगा। फिर बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस 1,84,000 टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 3,76,000। फिर करो बाय बैलेंस बीडी 3,76,000 और बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 1,64,000 और 3,76,000 प्लस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस 1,64,000 जो भी है। अब इधर टू जनरल रिजर्व हो जाएगा। अगर शेयर बढ़ता तो जनरल रिजर्व के अलावा कुछ और होता राइट। मतलब अगर शेयर फॉरफिट होता है तो फिर वो मतलब कि अगर कम लोगों ने एक्सरसाइज किया, जैसे वेस्टिंग करी 900 की और एक्सरसाइज करा इन्होंने 850 ने, तो जो 50 का है फिर वो जनरल रिजर्व में जाता। पर इधर तो कुछ भी नहीं शेयर कैपिटल में जाएगा, पूरा का पूरा जनरल रिजर्व में जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 4। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी ये है कि भाई 1,416 तो एम्प्लॉय कवर्ड है 800 एम्प्लॉय। ऑप्शन कितने ग्रांट है 120 ऑप्शन। नॉमिनल वैल्यू कितना है और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू 100, एक्सरसाइज प्राइस 120, ठीक है। ये हो गया नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो शेयर ऑफर्ड वर पुट इन 3 ग्रुप्स। अच्छा ये ग्रेडेड वेस्टिंग वाला लफड़ा है, चलो हम भी इधर ओपन कर लेते हैं ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कि शेयर ऑफर्ड वर पुट इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में पुट करके रखा है। ग्रुप 1 में 20% शेयर ऑफर्ड विथ वेस्टिंग पीरियड, इनका वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है, ओके सिर्फ वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है। और ग्रुप 2 में 40% है जिनका वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर है राइट। और ग्रुप 3 40% है जिसका वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन ग्रांट 10। तो राइट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट 10 है फॉर ग्रुप 1, 12 है फॉर ग्रुप 2 एंड 14 है फॉर ग्रुप 3। होए अब ये ग्रेडेड वेस्टिंग वाला लफड़ा आया। ये तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो मैं वापस से बोलता हूँ कि इनकी पर्टिकुलर ग्रांट डेट है और ग्रांट डेट है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कवर्ड है। तो देखो ग्रांट डेट है इनकी अप्रैल 16 और 800 एम्प्लॉय है, 120 ऑप्शन है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, एक्सरसाइज प्राइस है 120। 3 ग्रुप में शेयर है, G1 20%, G2 40%, G3 40%, इसमें 1 साल, इसमें 2 साल, इसमें 3 साल। और फेयर वैल्यू है 10, 12, 14, 10, 12, 14। अब 31, 3, 17, अब 31, 3, 18 राइट 17, 18। तो देखो पहले आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वेस्टिंग। क्या कितनी वेस्टिंग, एक्सपेक्टेड वेस्टिंग देखो जैसे हर एक ग्रुप का ना, जैसे 3 ग्रुप है ना, G1, G2, G3, ये इनका वेस्टिंग 1 पीरियड, वेस्टिंग 2 पीरियड, वेस्टिंग 3 पीरियड, इनका एक्सपेक्टेड वेस्टिंग कितना। फिर सेकंड है कि चलो वेस्टिंग हो गया, जरूरी थोड़ा ना कि भाई पूरा का पूरा एक्सरसाइज करे, तो कुछ फॉरफिट हुए होंगे,
तो G1, G2, G3 इनका वेस्टिंग वन मतलब कि इनका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कुछ फॉरफिट हुआ है। जैसे ग्रुप 1 है तो उसका 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो कुछ फॉरफिट हुआ होगा। ग्रुप 2 का 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो सेकंड साल में कुछ हुआ होगा। G3 का थर्ड ईयर में कुछ हुआ होगा। और फिर हम एक्सपेंसेस निकालेंगे। G1, G2, G3 का ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 हम एक्सपेंसेस निकालेंगे एंड देन इनकी जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। अब देखो जैसे 31/3/17 पोजीशन क्या है। 31/3/17 आपके पास 800 एम्प्लॉय थे ना, 800 एम्प्लॉय है, 120 ऑप्शन है और जो ऑप्शन है उसको G1, G2 और G3 में बांट के रखा है, राइट। 20%, 40% और 40%। अब देखो सबसे पहले 31/3/17 मतलब कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पहले साल एम्प्लॉय कितने लेफ्ट हुए 80। एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हैव लीव 72 और 68, राइट। और एम्प्लॉयज़ जिसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है इन ग्रुप 1 70। मैं ईयर 1 में खड़ा हूँ। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज दी ऑप्शन इन ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 के तो उन्होंने बता के रख दिए 700, राइट। उन्होंने 700 बता के रख दिया। और रही बात एक एम्प्लॉई के 120 शेयर है, 120 ऑप्शन है ना, तो 120 का 20% तो 24, तो 700 इंटू 24 करके ये बता दिया कि 2880 है। उसे ये भी समझ में आ गया Y1, Y2, Y3 करके G1, G2, G3 करके कि भाई 700 थे ना। सबसे पहले एम्प्लॉय तो थे 800, एम्प्लॉय 800 थे। उस 800 में अगर आप देखो 120 का 20%, 800 इंटू 120 का 20%, 120 का 20% इंटू 800, 19,200, राइट। 19,200 में से 16,800 देखते हैं, राइट। 16,800 देखते के अंदर से 16,800 वेस्टेड है, मतलब 100 इंटू 24 नहीं है, 100 इंटू 24 ये फॉरफिट होगा एक तरीके से। अब जैसे कि G2 है, राइट। ओके, G2 वॉज 40%, 3 रुपये, तो G2 में हमको 40% हमको पता है कि ये 20% है, ये 40% है और ये 40% है। और जिसका वेस्टिंग पीरियड 2 साल है और G3 का भी 40% है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, राइट। तो 31/17 को अभी हम 17 में ही हैं। उनको लग रहा है कि भैया चलो 800 में से तो 80 एम्प्लॉय लेफ़्ट हो गए और लग रहा है कि 72 और लेफ़्ट हो जाएंगे, तो हुआ 648, राइट। तो 648 को 48 से मल्टीप्लाई करो तो 31,104। उसको ये लग रहा है कि 31,104 ईयर 1 में उसको लग रहा है कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे। और ईयर 3 की, राइट, कि भाई हमारा 800 है, उसमें 80 माइनस करो, 72 माइनस करो, 68 माइनस करो, 580। अब 580 है और 580 इंटू 48 करो तो एक तरीके से 27840। इनको लग रहा है कि G3 में अभी 27840 है, ठीक है। तो इनका पहले साल इन्होंने बढ़िया मस्त सोच लिया। अब 31/18 पे आते हैं। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो लेफ़्ट कर गए वो 70 कर गए, राइट। तो एक तरीके से देखें तो 800, राइट, 800 में से 800 एम्प्लॉय थे ना, हाँ, 800 एम्प्लॉय में से पहले तो 80 गए और फिर 70 गए, तो वो 650। वो 650 को करो 48 मल्टीप्लाई, क्या है देखो। ओके, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय लेफ़्ट हुए हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ लास्ट वेस्टिंग पीरियड 594 थे और एक्सरसाइज ऑप्शन ग्रुप 3। ओके, ग्रुप 3 31/18 उन्होंने 18 का बोल दिया नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज ऑप्शन ग्रुप 3 और ग्रुप 2। अच्छा, ग्रुप 2 638 है, डायरेक्ट 638 उन्होंने बोला है ना, तो 638 है और इसके 48 ऑप्शन है, तो 30624 एट डी एंड ये निकला। अब देखो 30624 एट डी एंड ये निकला, मतलब कि 800 एम्प्लॉय का सोचा था वो करे कितने 638। तो 800 माइनस 638 करो 162 इंटू 48, चलो। और थर्ड में देखो, और ग्रुप 2 में ये ग्रुप 2 में क्या 31/18 को ये भी देखो कि जैसे 800 थे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 70 लेफ़्ट हुए हैं वो फिर 60 और लेफ़्ट हो गए, तो 670 है। 670 का 48 मल्टीप्लाई करो तो 32, 160 अभी भी, राइट। उसको लग रहा है कि 3 साल तक जाएगी गाड़ी
और तीसरे साल ऐसा हो रहा है कि 590 इंटू पर्टिकुलर 48 कर दो तो 28320 हो रहा है। ओके, अब 31/3/18 का देखें तो 80 पहले ही लेफ़्ट हो गए थे ना, 800 में से 80 पहले लेफ़्ट हो गए, 70 और लेफ़्ट हो गए और 60 और लेफ़्ट हो गए। ओके, 2 में ही जो है अगर 590 इंटू 48 करो, 2 में ही 28320 हो चुका था, राइट। ओके, और अगर देखें 500 माइनस 590, अगर वैसे देखें तो 210 इंटू 48। चलो ठीक है, अभी तो हमने ये सब निकाल लिया और कितने लोग ऑप्शन एक्सरसाइज करें और हमको तो एक्सपेंसेस निकालना है ईच ईयर के। अब समझो, पहले ईयर 1 में क्या लग रहा था कि जैसे 700 इंटू हमने 24 किया, ये सब ऑप्शंस है, ये सब ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस की पर्टिकुलर वैल्यू है। और ऑप्शंस की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 1 सेकेंड, ये है पर्टिकुलर ग्रुप 1 के 10, ग्रुप 2 के 12, ग्रुप 3 के 14। जैसे कि देखो 700 इंटू 24 इंटू 10, 700 इंटू 24 इंटू 10, 1,68,000, राइट। तो हो गया आपका 1,68,000। ये 700 इंटू 24 इंटू 10 किया, राइट। फिर दूसरे निकलते उसी वक्त ना 31104 इंटू 12, तो 31104 इंटू 12 करूँ तो मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा, जो भी आया, फिर डिवाइड बाई 2 करूँ तो 186624 आएगा, राइट। और फिर जो है 27846 इंटू 27846 इंटू 14 करूँ और डिवाइड बाई 3 करूँ तो 129948 आएगा, और इस तरीके से 129920 आ जाएगा, राइट। तो इन टोटलिटी में इतना एक्सपेंडिचर जो है बुक हो जाएगा 484544, ये खर्चा आप बुक कर लेना। अब यही हमारा 17-18 का रहेगा, तो चलो हम अभी 17-18 का भी निकालते हैं, राइट। 17-18 का क्या है कि G1 G2 G3, भाई G1 में तो कुछ भी नहीं रहेगा, गया। G2 की अगर बात करें, राइट, G1 में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि G1 में तो इसका तो वेस्टिंग पीरियड ही 1 साल था देखा जाए तो। G2 में देखो, G2 में कितना है कि 30624 दिख रहा है, 30624। अब पर्टिकुलर जो 30624 है, 30624, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, और अब ये 2 साल का है, उसमें से अपन 1 साल का, राइट, माइनस कर देते हैं 186624, राइट। और यही G3 कि 28320 है, उसके अंदर 28320, इसको अगर हम करें 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 करके इंटू 2 करें तो कायदे 264320 होता है, उसमें से 129920 तो हम बुक कर चुके हैं, तो 134400 आएगा। तो कायदे से एक्सपेंडिचर 180864 सेकंड का, और 134400 ये होना चाहिए 315264, यही आंसर है हमारा। अब G1 G2 G3 में थर्ड ईयर की मैं बात करो, G1 तो होने से रहा, G2 तो होने से रहा, G3 ही है जो है वो 28320 ही है, और 14 लोग हैं, 396480 में से 129920 वो पहले माइनस हो गया, 134400 दूसरा माइनस हो गया, और 132160 तीसरा है। जो तरीका इधर दे के रखा है ये फॉलो नहीं करना है ग्रेडेड वेस्टिंग में, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ठीक है, जब तीनों एक्सपेंडिचर निकल चुके हैं, बस पॉइंट ये है कि वो आपका पर्टिकुलर फॉरफीचर इन्होंने कैसे निकाला। फॉरफीचर आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, राइट। अब देखो फॉरफीचर कैसे कैलकुलेट होगा, और इससे पता भी चल जाएगा कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया, राइट। देखो 800 एम्प्लॉयज़ कवर थे, राइट, और फिर निकले एंड में 700, तो बचे 100, और 100 को मल्टीप्लाई किया 24 से तो 2400। बट सी नंबर ऑफ़ ऑप्शन फॉरफिट 480 है, एक बार वापस से कैलकुलेट करते कैसे किया इनने। ओके, उसको इस तरीके से देखना है, नंबर ऑफ़ फॉरफिटेड शेयर्स को ऐसे देखना है कि भाई 700 थे, एम्प्लॉय कितने लेफ्ट हो गए 80, और फिर कायदे से एंड में कितने ने एक्सरसाइज किया 29, तो 20 इंटू 24 किया, ये 480 आया,
ये पहले का 480 इस तरीके से। तो फिर अगर देखा जाए तो फॉरफिट डेट मतलब हम एक्चुअल शेयर्स देखते हैं। तो अगर एक्चुअली देखना है तो 800 में से 70 माइनस करो, 800 में से 80 माइनस करो, और दूसरे साल का एक्चुअल कितना है, दूसरे साल का एक्चुअल कितना है 70 माइनस करो 650, और एक्सरसाइज कितने हुए 638। और जब 12 ही और 12 को 48 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा होता है अपना 576। तो एक्चुअल बेसिस पे फॉरफिटेड निकलता है। तो जो अपना हमारा निकालने का तरीका था वो निकालने का तरीका वो गलत था, और जो तरीका है वो ये है, वो इस तरीके से आप जो है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने क्वालिफाइंग हैं और कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या इतने लोग क्वालिफाई हो चुके थे, राइट, वो एक्चुअल माइनस करके इधर ये एक्चुअल लेना, राइट, उसमें से कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, और ऑप्शन पर एम्प्लॉय इस तरीके से इन्होंने करा, राइट। तो इस तरीके से हमने ग्रेडेड वेस्टिंग करा और हमारा पोर्शन ओवर होता है। इसमें तो इनफैक्ट जनरल एंट्री पूछा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ओवर होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे।